सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी थैंक यू आपका बहुत बहुत एक बार फिर। और आज फास्टिंग प्रेयर नहीं है ना, आज समोसे नहीं मिलेंगे, बड़ा नुकसान हो गया। वो मुझसे कह भी रहे थे फिफ्थ पे आ जाओ, मैंने कहा नहीं मैं फोर्थ पे आ जाऊँ। चलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए हम सही सलामत जिंदा पाए जाते हैं। ये जो गवाहियाँ आज हम लोगों ने तरह तरह के लोगों से सुनी है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा परमेश्वर जिंदा, सच्चा और प्रबल है। हालेलुया। और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, दुख मुसीबत के समय में हमारे साथ रहता है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज हम जिंदा उसके भवन में पाए जाते हैं। हालेलुया। बहुत 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 बड़ी आशीष है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में पुराने नियम में किताब है जिसका नाम है विलाप गीत, पढ़िएगा कभी जाके, ठीक है? अगर नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा। और जब उस किताब को हम पढ़ते हैं तो वो बड़ी एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से आपका मन उदास हो जाएगा। आप पढ़ के देखिएगा, आपका मन उदास। उसका नाम ही ऐसा है, वो यिर्मयाह के द्वारा लिखी गई है। उसका नाम है विलाप गीत। विलाप का मतलब है मातम, मातम के गीत, ठीक है? और वो जो मातम कर रहा है वो यरूशलेम के विषय में कर रहा है, जिसका मंदिर गिरा दिया गया है, जिसके लोग गुलामी में ले जाए गए हैं, जिसके फाटक जला दिए गए, शहरपाना जला दी गई है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि परमेश्वर के विरुद्ध उन लोगों ने पाप किया। कौन सा पाप किया? कि दूसरे देवी देवताओं के पीछे चल दिए। लेकिन उसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि परमेश्वर इंतजार कर रहा है अपने लोगों का कि वो पलट कर वापिस आए, ठीक है? उसके 3 अध्याय की 22वीं आयत में लिखा है, विलाप के 3 अध्याय की 22 आयत में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा है। हालेलुया। क्योंकि उसकी दया अमर है। और लिखा है वो प्रतिभोर नहीं होती है, उसकी दया बासी नहीं पड़ जाती, कल की नहीं है, वो डेली उसकी दया होती है। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर मेरा भाग है और क्या करूंगा, मेरी उम्मीद और मेरी आशा है। यीशु मसीह हमारी उम्मीद और आशा है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो कहता है हम मिट नहीं गए, ये उसकी अपार करुणा है। मैं समझता हूँ अगर मेरे से कोई भी व्यक्ति पूछे कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी आशीष क्या है, तो जानते मैं क्या कहूंगा? कि मैं रात को सोया था और सुबह जिंदा उठा हूं। इससे बढ़कर कोई आशीष नहीं है। हालेलुया। ओ अगर जिंदा है तो नुकसान भी वापस आ जाएगा, घाटा भी वापस आ जाएगा। लेकिन भजन का लिखने वाला कहता है तुमने मुझे कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। भजन से 23 में लिखा है। और वो ये कहता है कि अगर मैं, हे मेरे प्रभु, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करेगी? वो मुझ में धन्य है, अनुग्रह कर, मेरे पे करुणा कर, क्योंकि परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर भला है। और आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन संहिता 108:18-24 में लिखा है, आज का दिन किसने बनाया है? किसने बनाया है? तो क्या करें उसमें? आनंदित हो, मगन हो। हालेलुया। वो एक देखिए, कल का दिन भी परमेश्वर ने बनाया। जो यस्टरडे जो है दैट इज हिस्ट्री, जो कल है आएगा वो मिस्ट्री है। आज को क्या कहते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट कहते हैं, यानी कि वरदान है। हालेलुया। आप सांस ले रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके भवन में। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। वो क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु की नजरें अपने लोगों के ऊपर लगी हुई है। हालेलुया। तो ये कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। दूसरा करंती 6:2 में लिखा है, आज का दिन उद्धार का दिन है और आज का दिन आनंद का दिन है। बहुत से लोग कहते हैं हम आपके साथ जो हुआ है उसमें बता देंगे। देखिए, आपकी जिंदगी में पीछे जो भी हुआ है उसे आप बदल नहीं सकते। ये कंप्यूटर नहीं है कि अंडू कर दिया लिख के, आप उसे बदल नहीं सकते। और जो आगे आएगा कोई पास्टर, कोई जोशी, कोई प्रचारक बता नहीं सकता कि 5 मिनट में आपकी जिंदगी में क्या हो जाएगा। केवल प्रभु जानता है, जिसके हाथ में हमारा वो भविष्य है। हालेलुया। वो जानता है कि हमारी जिंदगी में। लेकिन आज का दिन क्या है? आनंद का दिन है। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, इसलिए कहता है आज के दिन में आनंदित और मगन हो। आप परमेश्वर के भवन में आते हैं जिस वक्त, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, अगर आपके मन में आनंद नहीं है, तो मत आइए, प्लीज मत आइए, क्योंकि उसके निकट आनंद की
हालेलुया, फुलफिलमेंट ऑफ जॉय, हालेलुया, आनंद की भरपूरी है हमारे प्रभु में। एक छोटी सी बात बता के आगे चलते हैं प्रभु के वचन में। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ काम करता था, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा देखने में, 37-38 साल की उसकी उम्र होगी, सब कुछ था उसके पास, पैसा सब कुछ, गाड़ी वगैरह, लेकिन एक कमी थी, उसको औलाद नहीं थी, उसको कोई संतान नहीं थी। 15-17 साल हो गए शादी को, उसको कोई संतान नहीं थी। मेरे से कई बार कहता था, बड़ा परेशान होता, भैया सब कुछ है लेकिन ये नहीं है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा प्रभु के भवन में चल, ये समस्या भी दूर हो जाएगी, हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसी वजह हुई कि वो नहीं आ पाया, ठीक है। फिर आप लोग जानते ही हैं कि आजकल मेडिकल लाइन में ऐसा ट्रीटमेंट है जिसे IVF कहते हैं, आर्टिफिशियली गर्भधारण होता है, उसकी पत्नी ने वही कराया है, ठीक है। कुछ समय बाद पता चला उसकी पत्नी गर्भवती है। वो बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश रहता, कहता भैया जिस वक्त मेरी संतान होगी ना, मैं ऐसी पार्टी दूंगा कि सारे हॉस्पिटल के लोग देखते रह जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक दिन वो शाम के समय सबसे मिलके गया भैया अच्छा कल मिलेंगे। और मैं बताऊं, वो पंडित था और डेली अपने माथे पे एक नए भगवान का टीका होता था, मतलब वो उसकी इतनी बड़ी आस्था थी, बहुत बड़ा विश्वास था अपने देवी देवता पे, बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वो घर गया, नहाया धोया, और जैसे ही उसका नियम था पूजा पाठ करने बैठा ही रह गया, उठ नहीं पाया। 2 महीने बाद उसके जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, 2 महीने बाद, लेकिन वो उन्हें देख नहीं सका। जिस चीज की सारी जिंदगी उसने तमन्ना करी थी कि मैं औलाद पाऊं, उसकी शक्ल देखूं, उसको वो देख नहीं पाया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है आज का दिन आनंद का दिन है, हालेलुया, आज का दिन उद्धार का दिन है। इस भवन के बाहर जाके हमारे साथ क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, ना मैं जानता ना आप जानते कि आने वाले 5 मिनट में हमारे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन अभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, और परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है, और उसकी सामर्थ हमारे अंदर है, और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, हालेलुया। आज का दिन उद्धार का दिन है, हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं परमेश्वर के भवन में आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बादशाह से प्रार्थना कराते हैं, जीवन बदलने लगते हैं, आनंद खुशी आने लगती है, बंधन टूटने लगते हैं, दुष्टात्मा आपके जीवन से जाने लगती है, और नौकरी मिल जाती है, घर में कलेश खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे सब कुछ आता है। लेकिन बपतिस्मा ले लेंगे पाचक जी, 2 महीने बाद ले लेंगे, 3 महीने बाद ले लेंगे, प्रभु को ग्रहण कर लेंगे। आज का दिन उद्धार का दिन है, हालेलुया, आज का दिन आनंद का दिन है, हालेलुया। प्रेरितों के काम में लिखा है, फिलिपुस जो था उसको पवित्र आत्मा ने कहा उठ और एक रास्ते पे जा जो यरूशलेम से गाजा की तरफ जाता है। अब गौर कीजिएगा, यीशु मसीह ने नहीं कहा, किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा। बहुत से लोग कहते हैं पवित्र आत्मा केवल सहायक है, पवित्र आत्मा सहायक तो है ये, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, हालेलुया, इन गॉड एंड इज लॉर्ड, हालेलुया, वो है, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने कहा जा, वो चाहता है तो देखता है एक कूश की जो रानी है उसका ओझा, ठीक है, जो कि वहां का मंत्री भी है और ट्रेजरर भी है, खजांची है, वो रथ में बैठा हुआ जा रहा है और एक किताब पढ़ता हुआ जा रहा है, यशायाह की किताब पढ़ता हुआ जा रहा है, शायद यशायाह 53 पढ़ता हुआ जा रहा है। वो उसके पास जाता है, वो उससे पूछता है जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझ रहा है? जो तू पढ़ता है क्या उसे समझता भी है? वो बंदा क्या कहता है, जब तक मुझे कोई समझाए ना मैं कैसे समझूंगा, हालेलुया। रोमी की पत्री में लिखा है, फिर जिन पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लेंगे, और प्रचारक विश्वास कैसे करेंगे, प्रचारक बिना सुने कैसे जाएंगे, और यदि भेजे ना जाए तो प्रचार कैसे करेंगे। क्या ही सुहाने हैं वो कदम तो परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं, हालेलुया। जब प्रभु के दास लोग आपके घर पे आते हैं और आपके घर में जाके प्रार्थना करते हैं, आपके घर में वचन तो देते हैं, वो कदम जो है वो बहुत सुहाने हैं, हालेलुया। प्रभु के लोगों के जो कदम है वो बहुत सुहाने हैं, उनके होठों से जो लफ्ज निकलते हैं, उनके होठों से जो प्रार्थना निकलती है वो आकाश के दरीचों को खोलकर आपको आशीष देती है। वो क्या सुनाने, वो कहता है जब तक कोई मुझे सुनाएगा नहीं, मुझे बताएगा नहीं, मैं कैसे समझूंगा। कहता चल आ जा, कहता है बैठ जा मेरे साथ, वो रथ में बैठ जाता है, फिलिपुस को रथ में बिठा देता है, दोनों चले जा रहे हैं। वो पूछता है कि ये किसके बारे में कह रहा है, ये अपने बारे में भविष्यवक्ता कह रहा है कि उसे मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, या किसी और के? तो बाइबल में लिखा है
तब फिलिप्पुस ने उसे क्या सुनाया? यीशु का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। और यीशु का सुसमाचार क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और अब भी वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में हमारी और आपकी शिफायत करता है। ये सुसमाचार है। ठीक है, तो कहता ठीक है भाई, सुसमाचार मैंने सुन लिया, अभी मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, वहां मैं दुआ प्रार्थना करूंगा, उसके बाद जब मैं वापिस जाऊंगा रानी से बातचीत करूंगा, फिर डिसाइड करेंगे। ऐसा कुछ कहा? ठीक है, वही कैसी जगह पे आ गए जहाँ पे पानी था। ओ कहता जल तो यहाँ पे है, मुझे बपतिस्मा देने से कौन रोक सकता है? हालेलुया। आज का दिन उद्धार का दिन है, वो अभी दे मुझे बपतिस्मा। यीशु उसने फिर पूछने का क्या तू विश्वास करता है? वो कहता है हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। उस वक्त उसी वक्त वो रथ से उतरा, बपतिस्मा लिया और लिखा है आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। आज का दिन आनंद का दिन है, आज का दिन उद्धार का दिन है। कल परसों के बारे में नहीं लिखा, 2 महीने 3 महीने के बारे में लिखा। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन आनंद का दिन है। इसलिए वो कहता है हम इसमें मगन हैं। हालेलुया। ये हमारे बस में है थोड़ा बहुत, इसलिए हम इसमें मगन हो और आनंदित हो। यीशु मसीह ने जब जगह को देखा, वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आजा नीचे आ जाता है, हेलो हाई करी, गले मिले। उसने कहा चल अपना नंबर दे दे मुझे, या अपना एड्रेस दे दे मेरे को, या मैं कल परसों तेरे घर आऊंगा। ऐसा कुछ कहा? क्या कहा? आज तेरे घर में रहना है। हालेलुया। कल परसों नहीं आऊंगा, आज तेरे घर में रहना है, क्योंकि आज तेरे घर में उद्धार आएगा। हालेलुया। आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन आनंद का दिन है। हालेलुया। और लिखा है जब वो यीशु मसीह को लेके अपने घर गया, तो उसके घर में ना केवल उद्धार आया बल्कि आनंद ही आनंद आ गया। वो आनंद में भर के कहने लगा जिसका मैंने नाजायज लिया है मैं उसका 4 गुना वापिस कर दूंगा। जब तक उसने वापिस किया होगा मैं समझता हूँ आधा कंगाल हो गया होगा, लेकिन कंगाली मंजूर है क्योंकि उद्धार से बढ़कर कुछ नहीं है। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया। चलिए हम उसमें आते हैं। दूसरा राजा, एक बार और पढ़िएगा। ओके, एक बार और पढ़िएगा 7 का पहले से। तब एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में स्वाभर मैदा 1 शेकेल में, 1 शेकेल में, और 2 सा जब भी, 2 स्वा जब भी, जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देके कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोके खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पहले से बताता हूँ। ठीक है, शमरोन नाम का नगर इजराइल में, उसकी घेराबंदी कर रखी है। ठीक है, मान ले अभी भारत के प्रधानमंत्री या जो भी चीफ मिनिस्टर है वो आज्ञा देते हैं कि भाई मनसाराम पार्क पे की उत्तम नगर की घेराबंदी कर दी है, तो घेराबंदी का मतलब समझते हैं आर्मी चारों तरफ से घेर देगी, बाउंड्री हो जाएगी। जैसे अभी कोविड में हुआ था, आप सब लोग तो पुलिस पकड़ ली थी बाहर निकलने में, कोई अंदर नहीं आ सकता और कोई बाहर नहीं जा सकता। घेराबंदी लोग क्या करेंगे? आपकी बिजली काट देंगे, आपके पानी का कनेक्शन काट देंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपका राशन वाला जो पड़ोस में है उसे राशन लेने के लिए बाहर जाना है तो जा नहीं सकता, वही राशन कब तक चलेगा? 1 घंटे में आके खत्म हो जाएगा। तो शमरोन की घेराबंदी हो रखी है। भारत सेना ने, आराम के देश ने चारों तरफ से उन लोगों को घेर रखा है। वो खेत में नहीं जा सकते, वो बिजनेस में नहीं जा सकते, वो नौकरी करने नहीं जा सकते। और ऊपर से लिखा है कि उस जगह पे बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। वो कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नहीं चढ़ा। ठीक है, एक तो वैसी घेराबंदी थी, ऊपर से अकाल पड़ गया, कुछ नहीं अंदर आ रहा, कुछ बाहर नहीं जा रहा। राजा जो है वो बड़ा परेशान है और लिखा है वो अपनी शहर बना पे घूम रहा है। इतने में एक औरत आती है भागती हुई, वो आके कहती है कि राजा मुझे बचा,
और राजा क्या जवाब देता है, यहोवा ही तुझे ना बचाए तो मैं क्या बचा सकता हूँ। बोल क्या हुआ। उसने कहा हमें भूख लगी थी, मैं थी और मेरे साथ एक औरत थी। हम लोगों ने ये तय किया कि आज मेरा बच्चा लेके मार के उसे पका के खाएंगे और कल तेरा बच्चा मार के पका के खाएंगे। हम लोगों ने मिलके अपना बच्चा मार लिया, उसे पकाया, खा लिया, और जब इसकी बारी आई तो इसने अपने बच्चे को छिपा दिया। राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए। ठीक है, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया, ऐसा कभी देखने में नहीं आया। निराशा की हद हो चुकी थी, वो मुसीबत और परेशानी की हद हो चुकी थी कि लोग एक दूसरे के बच्चों को मार के खा रहे थे। लोग जानवर भी खत्म हो चुके थे, क्योंकि जानवर होता था, जानवर को मारते, जानवर भी खत्म हो चुके थे। तो लोग एक दूसरे के बच्चे को या एक दूसरे को कैनिबलिज्म जिसे कहते हैं कि मार के खाने के लिए नौबत आ गई। राजा ने कहा अगर मैं एलीशा मैं जाऊंगा और इससे सर कलम करूंगा, अगर ऐसा नहीं किया तो खुदा मेरे से इससे ज्यादा करे। और वो जब जाता है एलीशा के, तो एलीशा कहता है देखो उस खूनी के बेटे ने एक व्यक्ति को भेजा है मुझे मारने के लिए, और वो खुद पीछे पीछे आ रहा है। तब एलीशा उससे कहता है अब गौर कीजिएगा कि जब शमरोन में पीछे लिखा है, शमरोन में ऐसा विजन की वो घिरा रहा, गधे का जो सर था वो चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा था। गधे का सर क्या होता है, एक गधे का ले लीजिए, उसका सर कितना बड़ा होगा, इतना 10 किलो का होगा, ज्यादा से ज्यादा लगा लीजिए 10 किलो का। वो कितने चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा है। 80 टुकड़े यीशु मसीह से 1000 साल पहले 80 टुकड़ों की कितनी कीमत थी। यीशु मसीह को कितने में बेचा था, 30 टुकड़ों में। ये 80 टुकड़ों में एक गधे का सर बिक रहा है, और लिखा है कबूतर की पीठ। कबूतर की पीठ समझते ना जो करता है, वो 250 ग्राम कितने में बिकी, 5 टुकड़े चांदी में। लोग उसे खा रहे थे। गधे के सर में क्या निकलेगा, अस्कली है, हड्डी है, मांस भी नहीं निकलेगा, लेकिन 80 टुकड़े चांदी कौन खा सकता है। इसलिए लोगों ने एक दूसरे के बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तब एलीशा ने क्या कहा, हालेलुया, गौर से सुनिएगा। एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक पे 100 भर मैदा 1 शकेल में और 2 सुआ जौ 1 शकेल में बिकेगा। 100 भर मतलब 7.5 किलो। 7.5 किलो मैदा कितने में मिलेगा, 1 शकेल में। 1 शकेल आजकल की करेंसी के हिसाब से 23 रुपए है। उस समय कितनी कीमत होगी, 50 पैसे भी नहीं होगी। ठीक है, 50 पैसे भी नहीं होगी। लोग एक गधे के सिर का दे रहे हैं कितने, 80 टुकड़े चांदी के। वो कहता है 7.5 किलो जो अनाज है वो तुम्हें 1 रुपए में 25 पैसे में मिलेगा। हालेलुया। और वो ये कहता है 2 सुआ जौ। 2 सुआ जौ मतलब कितना हो गया, 15 किलो। 15 किलो तुम्हें कितने में मिलेगा, 1 शकेल में। हालेलुया। कौन कर सकता है ये, हालेलुया। वो कहता है, उसके साथ में एक व्यक्ति था, चमचे घूमते थे राजाओं के साथ। वो राजा का चमचा उससे कहने लगा, अरे अगर यहोवा आकाश के दरीचों को भी खोल दे तो क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह है। हालेलुया। एनीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। हालेलुया। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, हमारे को कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी तकलीफ है, कोई हमारे घर में ऐसी समस्या है, कोई ऐसा दुख है, हमारे मन में आता है कि कैसे हो सकता है, क्या प्रार्थना से हो जाएगा, कैसे संभव है, लेकिन संभव है क्योंकि परमेश्वर है। हालेलुया। एलीशा उसे कहता है कि तू अपनी आंखों से तो देखेगा लेकिन उसमें से खा नहीं पाएगा। हालेलुया। उसमें लिखा है आगे कि नगर के फाटक के बाहर कौन लोग बैठे थे, 4 कोढ़ी बैठे थे। ठीक है, ये कौन लोग थे, एक तो नगर से निकाले हुए थे। कोढ़ियों को हम जमाने में कोई नहीं रखता था। ठीक है, घाव से भरे थे, दुख में थे, तकलीफ में थे। ये वो लोग थे जो भूखे थे, प्यासे थे। भाई जब अच्छे वालों को खाना नहीं मिल रहा तो इनको कहां से मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर से नगर के बाहर।
ठीक है, ये चारों वहां पे बैठे हुए, इनको कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को क्यों चुना? हालेलुया। इनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोर से भरे हुए हैं। यीशु मसीह जो है वो हमारी आशा है। हालेलुया। और यीशु मसीह उन लोगों के लिए आया जिनके पास कोई आशा नहीं है। यीशु मसीह उन लोगों के लिए आया जो आत्मिक कोड़ में भरे पड़े हैं। यीशु मसीह उन लोगों के लिए आया जो भूखे और प्यासे उसके वचन के लिए। यीशु मसीह उन लोगों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा वैद्य की बीमारों को जरूरत होती है, अच्छे वालों को नहीं है। और मैं इस दुनिया में धर्मियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं आया। कोई फकीर फरीसी नहीं बचा। वो लोग बचे हैं जो दुख में थे, पाप में थे, अंधे थे, लंगड़े थे, कमजोर थे, गरीब थे। ओ यीशु मसीह उनके लिए आया है। ये वो लोग हैं इनके पास कोई आशा नहीं है। अब ये आपस में बात कर रही है कि भाई क्या करें, कहाँ जाए। वो सोचते नगर में जाए। भाई नगर वाले तो एक दूसरे को ऐसी खा रहे हैं, हमें कहां से खिला देंगे। यहां बैठेंगे तो भी भूखे मर जाएंगे। उन्होंने फैसला ले लिया, मरना तो इधर भी है, मरना उधर भी है। ऐसा करते हैं, आराम देश की छावनी में जाते हैं। हालेलुया। अगर वो हमें छोड़ देते तो छोड़ देते, क्या पता रोटी तो खिला दे। हालेलुया। प्रभु ने 4 लोगों को चुना जो किसी योग्य नहीं थे खुशखबरी सुनाने के लिए। हालेलुया। ठीक है, लेकिन उन्होंने हिम्मत करी है। हालेलुया। वो किसी योग्य नहीं थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई पैसे वाले नहीं थे, किसी काबिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करी कि शत्रु के एक खेमे में जाने की। हालेलुया। और लिखा है जब वो वहां पे पहुंचे तो क्या देखा? सारा खेमा खाली पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ी आवाज करी घोड़े की, रथों की। वो सोचे भैया इन लोगों ने तो अपने लिए मदद बुला ली। ठीक है, भारत की मान लीजिए पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो पाकिस्तान ने चीन को बुला लिया, बांग्लादेश को बुला लिया। इस तरह से लगा कई देश आ गए हमारे में। वो डर के मारे सब कुछ छोड़कर भाग गए। अब ये चारों लोग खेमे में गए। उन्होंने क्या देखा? ओ हालेलुया, भोजन रखा हुआ है वहां पे, पका हुआ भोजन रखा हुआ है, कपड़े पड़े हैं, नए नए कपड़े पड़े हैं। और क्या पड़ा है? सोना और चांदी पड़ा है। उन लोगों ने जल्दी जल्दी भैया सबसे पहले तो खा ले, पहले तो अपना कर ले। सबसे पहले उन्होंने खाया और फिर क्या किया? उन्होंने सोना चांदी छिपाकर रख लिया। फिर दूसरे खेमे में गए, वहां भी ऐसे ही है। लेकिन फिर उसके बाद आपस में वो बात करने लगे, कहते यार हम लोगों ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज का दिन आनंद का दिन है। हालेलुया। आज का दिन आनंद का दिन है और ये खुशी की खबर हमें अपने राजा को बतानी चाहिए, ताकि हमारे लोग जो वहां भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कम से कम आकर इस भोजन को खाकर तृप्त हो सके। हालेलुया। और ये खुशखबरी है और वो वहां भी जाके राजा को बताते हैं। और वो ही होता है जो एलीशा ने कहा। बाइबल में लिखा है जैसा उसने कहा उसी हिसाब से अनाज बिका, जैसा उसी ने कहा उसी हिसाब से, उसी नापतोल से अनाज बिका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आकाश के दरीचों को खोल दिया। हालेलुया। और लिखा है जो सरदार था जिसने कहा क्या ऐसा हो सकता है, और राजा ने उसकी कहां ड्यूटी लगाई? फाटक पे ड्यूटी लगाई। और जिस वक्त लोगों ने खबर सुनी और भगदड़ मच गई और वो उनके पैरों तले कुचला गया। उसने देखा तो कि आकाश के दरीचे खुल गए हैं। हालेलुया। लेकिन उसमें से खा नहीं पाया। हालेलुया। हम लोगों का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उन लोगों ने वो जो खबर थी, अच्छी खबर थी, ठीक है, उनको सब कुछ मिल गया, लेकिन उन्होंने कहा यार हमें तो सब कुछ मिल गया, बाकी लोगों का आपके साथ होता है कभी ऐसा? आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने उद्धार पाया, आपने चंगाई पाई है, आपके बंधन खुले हैं, ठीक है, आप हर दुख तकलीफ मुसीबतों से बाहर निकले, आपने प्रभु यीशु मसीह को चखा जांचा परखा है, अब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, अब आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये सोचा है कि मेरे पड़ोस में ये जो औरत रहती है, ये जो आदमी रहता है, ये जो मेरा दोस्त मेरे साथ काम करता है, इसने प्रभु को नहीं चखा है, ये अब भी दुख में है, ये अब भी ये तकलीफ में है,
अब भी परेशानी में है। ओ क्या हमने उसे ये सुसमाचार सुनाया कि आओ मैं तुम्हें परमेश्वर के पास लेके चलता हूँ, हालेलुया। आओ मैं तुम्हें परमेश्वर के भवन में लेके चलती हूँ, क्योंकि उसने मेरे को चंगा किया वो तुम्हें भी चंगा करेगा। उसने मेरे दुखों को दूर किया, तुम्हारे दुखों को दूर करेगा। उसने मेरी आंखों से आंसू पोंछे, तुम्हारे भी पोंछेगा। उसने मेरे घर से संकट कलेश को निकाला, तुम्हारे भी निकालेगा। उसने मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को आशीष दिया, बरकत दिया, स्वस्थ दिया, जीवन दिया है, वो तुम्हें भी देगा, हालेलुया। उसने मुझे उद्धार दिया, मेरे पापों को क्षमा किया, वो तुम्हें भी देगा, हालेलुया। ये खुशखबरी हमें बतानी है, हालेलुया। उनको ओडियो ने अपने पास नहीं रखा और उन्होंने जाकर सारे में ये सुसमाचार को सुनाया। क्यों? आज का दिन उद्धार का दिन है, हालेलुया। आज का दिन आनंद का दिन है, आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हालेलुया। इसलिए हम उस आनंद में शरीक हो, हम आनंदित हो और उस आनंद को। कई बार आप लोग अपने घरों से निकलते होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे बहुत जो अभी प्रभु में नहीं आए, या आपके आस पड़ोस के लोग होंगे। बहुत से लोग ये भी कहते होंगे, यार भाई संडे को कहाँ जाते हो, अब तो छुट्टी का दिन है, आज संडे को कहाँ जाते हो? ठीक है, हम प्रभु के भवन में जाते हैं, हालेलुया। हम उसके सिंहासन के पास जाते हैं, हालेलुया। और आज हम जो भी है वो इस वजह से है कि प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, हालेलुया। उसने हमारा छुटकारा किया है। आप में से जितने लोग हैं, अभी किसी बहन ने बताया था कि उनकी जिंदगी पहले क्या थी और आज जब प्रभु में आए आज क्या है, हालेलुया। आज किसी के आगे हाथ नहीं पहचाने, आज किसी के सामने हमें मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता है, हालेलुया। वो परमेश्वर ने हमारी मेज पे रोटी, हमारे तन पे कपड़ा, हमारे सर पे छत दे रखी है, हालेलुया। इससे बड़ी कौन सी आशीष है? हम जिंदा पाए जाते, इससे बड़ी कौन आशीष है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, हालेलुया। आज का दिन उद्धार का दिन है और प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करिए। और अगर आपने ग्रहण कर रखा है, हालेलुया, तो ये सुसमाचार, ये आनंद, गॉस्पेल किसे कहते हैं? गुड न्यूज। सुसमाचार का मतलब है अच्छा समाचार, हालेलुया। बाइबल की 4 किताबें सुसमाचार में आती हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। बाकी पत्रियां हैं, नए नियम की बता रहा हूं मैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये पूरा का पूरी जो किताब है ये सुसमाचार है, हालेलुया। और ये परमेश्वर के प्रेम से शुरू होती है और परमेश्वर के प्रेम पे खत्म होती है, हालेलुया। वो मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गया, लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा और यीशु मसीह के मार खाने के द्वारा, उसके कोड़ों के द्वारा वो परमेश्वर से दोबारा उसका मेल होता है। और जब हमारा मेघना आएगा और जब वो सिंहासन पे बैठा होगा तो हम वो लोग जो उसके सामने खड़े होंगे, वो हमारे आंखों को पोंछ देगा, हालेलुया। वहाँ रोना, दुख, तकलीफ, परेशानी कुछ भी नहीं होगी, हालेलुया। केवल आनंद होगा, हालेलुया। ये हमारी उम्मीद और हमारी आशा है, हालेलुया। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, हालेलुया। क्योंकि उसकी दया अमर है, हालेलुया। और लिखा है प्रति भोर वो नहीं होती है। जब आप लोग ड्यूटी जाते हैं, काम पे जाते हैं, आपके पति या बच्चे ड्यूटी पे, काम पे, घर से बाहर जाते हैं, हालेलुया, तो यहोवा की नई करुणा जो उस दिन के लिए होती है, नई दया उनकी उस दिन के लिए होती है, वो उनके साथ साथ चलती है, हालेलुया। और जब तक वो वापिस नहीं आते तब तक उनके साथ रहती है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आज का दिन जो है यहोवा ने बनाया है, आनंदित और मगन, हालेलुया। और याद रखिए प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है, हालेलुया। हम अपने हफ्ते भर की तकलीफ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं बताइएगा कि प्रभु में आ गए तो कुछ होता नहीं, ठीक है, मैं इस बात को मानता नहीं। प्रभु में आ गए शायद ज्यादा होने लगेगा ठीक है, जो पहले था उससे ज्यादा होने लगा। पहले आप शैतान के कैंप में थे, शैतान को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो भाई अपना ही बंदा है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब दूसरे कैंप में गए प्रभु के पास तो शैतान को प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो पूरे हफ्ते में दुख भी आएंगे, तकलीफ भी आएगी, निराशा भी आएगी, असफलता भी आएगी, बहुत सी चीजें आएंगी, ठीक है।
लेकिन जब हम प्रभु के भवन में आते हैं 2-2.5 घंटे के लिए, हालेलुया, वो सारी की सारी चीजें हम भूल जाते हैं, हालेलुया। उसका आनंद, उसके निकट आनंद की भरपूरी है, हालेलुया। ये 2 घंटे 2.5 घंटे तो प्रभु की उपस्थिति में हम काटते हैं, हालेलुया, ये हमारे सारे हफ्ते के दुख तकलीफ को मिटा देते हैं यीशु के नाम में, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन आनंद का दिन है, आज का दिन उद्धार का दिन है, हालेलुया। आज के दिन में हम मगन हो, आनंदित हो, प्रभु के भवन में बैठे हैं। लिखा है, एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है और मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं उसके भवन में रहने पाऊं, ताकि उसकी मनोहरता को, खूबसूरती को निहारता रहूं, हालेलुया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे। थैंक यू।